डियर लर्नर्स, आज हम यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि समस्या के संबंध में अधिक से अधिक स्पष्ट विचारों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को निष्पादित करने वाला अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जब भी कोई समस्या आ रही है उसके बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार हमारे सामने आए, उनको आकर्षित करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय फील्ड जो हम करते हैं स्टडी, उसके समय कानूनों को निष्पादित करने वाला अनुसंधान अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान और सह संबंधी अनुसंधान। यहाँ पर देखिए हम अनुसंधान देखेंगे अनुप्रयुक्त अनुसंधान। देखिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एक प्रकार का अनुसंधान अनुमाता है जो किसी विशेष समस्या को हल करना चाहता है। उसके बाद देखिए यह अधिकांश पूछताछ या संविदात्मक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान को कभी कभी गैर व्यवस्थित जांच भी माना जाता है क्योंकि समस्या के समाधान की खोज के लिए एक सीधा दृष्टिकोण यह माना जाता है। उसके बाद देखिए क्रियात्मक अनुसंधान चक्रों की एक श्रृंखला में किया जाता है जिनमें से एक की पहले की तुलना में सुधार होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शोधकर्ता और व्यवसायी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्शन रिसर्च के बारे में हमारे सामने दो ऑप्शन है, दोनों ही सत्य है कि चक्रों की एक श्रृंखला में किया जाता है जिसमें एक में पहले की तुलना में सुधार होता है। और उसके बाद है शोधकर्ता और व्यवसायी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य तत्काल का समस्या का समाधान करना है और यह प्रक्रिया में क्या होता है, चक्रीय होता है। यह प्रायोगिक अनुसंधान जो तत्काल अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, न कि सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कोई सिद्धांत विकसित करने पर है। यह शोधकर्ता और व्यवसायी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उसके बाद एक शोध की वैधता और विश्वसनीयता दांव पर कब लगेगी, जब लेखक जो सूचना का स्रोत है पक्षपात, असक्षम, अक्षम और बेईमान हो, घटनाओं की सूचना जिसकी घटनाओं की लंबे समय बाद दी गई थी, शोधकर्ता स्वयं तार्किक समक्ष निकालने में स्वयं सक्षम नहीं है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी, कोई भी शोध है वो इनवैलिड कब कहा जाएगा। देखिए दोस्तों उसके बारे में अभी करते हैं हम। जब उसकी जो सूचना देगा लेखक वो पक्षपात होगी, बेईमान होगी या अक्षम होगी और कोई घटना होगी उसके बहुत टाइम लंबे बाद उसकी सूचना दी जा रही है या कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकल रहा। उसके बाद देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, इनको मैच करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैच में आपको देखिए अनुसंधान के प्रकार में देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, एक प्रकार का अनुसंधान जो अध्ययन की जा रही आबादी, स्थिति या घटना का वर्णन करता है, कब, क्या, कैसे, कहाँ के सवालों के ध्यान पर केंद्रित करता है, न कि क्यों पर। प्रायोगिक अनुसंधान में कारकों में संशोधन कर कारण और प्रभाव के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। सर्वेक्षण में किसी घटना की वर्तमान स्थिति, लोगों की कुछ समूह, एक संस्था या नीति या घटना का वर्णन करता है। उसके बाद ऐतिहासिक अनुसंधान में पूर्व घटनाओं का काल अनुक्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है ताकि उन घटनाओं का स्पष्ट विवरण दिया जा सके। लिकर्ट पैमाना का दूसरा नाम क्या है, साक्षात्कार प्रोटोकॉल, घटना नमूनीकरण, सारांशित रेटिंग पैमाना श्रेणी। लिकर्ट पैमाना के बारे में आपने सुना होगा, सारांशित रेटिंग पैमाना इसका एक नाम है और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सारांशित रेटिंग पैमाना है। लिकर्ट पैमाना इसका नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण चरों की पहचान करने और सैद्धांतिक रूपरेखा में तार्किक अभियोग्यता स्थापित करने के बाद शोध प्रक्रिया का अगला चरण सर्वेक्षण आयोजित करना है, परिकल्पना उत्पन्न करना है, समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना और एक जांच में प्रयोगों का प्रयोग करना। तो यहाँ देखिए हम इसका असर देखेंगे। परिकल्पना, चरों की पहचान करने के बाद तार्किक अभियोग्यता स्थापित करने के बाद शोध प्रक्रिया में हम परिकल्पनाएँ करते हैं। देखिए शोध प्रक्रिया के चरण क्या है, सबसे पहले किसी विषय का चयन करना, शोध की समस्या को परिभाषित करना, शोध का उद्देश्य, साहित्य की समीक्षा, कार्य, परिकल्पना। उसके बाद शोध अभिकल्प तैयार करना। इस तरह से देखिए स्टेप बाय स्टेप चलता है।